दोस्तों, हम हेल्दी लाइफ में आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज मैं इस वीडियो में एपिगैस्ट्रिक के बारे में बताऊंगी। यानी एपिगैस्ट्रिक यानी जो कालजे के अंदर दर्द होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, यानी इस जगह पे आपने देखा भी होगा कि कंटिन्यू इस जगह पेन होता रहता है, तो उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन बोल देते हैं। कई लोग इसे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द बोल देते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि हमारे कालजे में दर्द हो रहा है, यानी इस जगह दर्द हो रहा है। इन सब का मतलब एक ही होता है कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है। सबकी परिभाषा अलग अलग है, कोई अपने तरीके से किसी तरह कह रहा है, कोई किसी तरह कह रहा है। तो मुझे इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे काफ़ी कमेंट आए कि किसी की मदर को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को खुद को प्रॉब्लम है। मतलब मैंने ये देखा है कि ओवरऑल भारत में अपने बता रही हूँ कि कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है। लगभग हर घर में कम से कम 1% जरूर होगा जिसको ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, चाहे वो ओल्ड एज वाला हो या यंग एज में हो। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये ओल्ड एज में ही होगी, यंग एज में नहीं होगी, ये किसी भी एज में हो सकती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को समझ भी नहीं आती कि हमें हो क्या रहा है। हम वैसे बिल्कुल ठीक है, पर पेट में हमेशा हमें दर्द रहता ही रहता है। तो आज मैं इसी पे एक बेस वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि मैं बता सकूं कि आपको अगर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से इस जगह पे दर्द होता है और वो चीजें हम इग्नोर मार देते हैं, कि उन चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैं बताती हूँ, अभी मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए कि ये मेरे पास लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि उनको रिप्लाई करूँ और उनको बताऊं, पर शायद मैं उनको प्रॉपरली तरह नहीं समझा सकती मैसेज में, और ना ही वो समझ पाएंगे कि उनको करना क्या है। क्योंकि ये प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन, मतलब हर एक, जैसे मान लो कि मेरे अंदर है या किसी और में है, तो ये अलग अलग डिफरेंस होगा उसमें। क्या पता मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसी और की वजह से हो रही है, और जो दूसरे पर्सन को जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसी और रीजन की वजह से हो रही है। तो ये चीजें मैं डिटेल में तभी बता सकती हूँ जब आप मुझे कॉल करके आप मुझे डिटेल से पूछेंगे, तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। नहीं तो शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और आप थोड़े बहुत तो ठीक हो जाओगे, पर शायद प्रॉपर तरह से नहीं हो पाओगे। तो आज इसी वीडियो में कुछ मैं इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देना चाहती हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी और वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि हमें एपिगैस्ट्रिक यानी कालजे में दर्द क्यों होता रहता है। जो सबसे बड़ा कॉमन कारण माना गया है वो है एसिडिटी, कि बहुत सारे लोगों को ना एसिडिटी बनती है। बहुत सारे लोगों को क्या, लगभग 100 में से 95% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, कि जो हमने खाया पिया है वो हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा। जो हमने खाया मान लो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो बाहर नहीं निकलता, और उस वजह से क्या होता है, वो हमारी आंत होती है ना, उसमें जमा हो जाता है। तो वो ऐसे करके यहाँ पे इकट्ठा पूरा हो जाएगा। धीरे 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 स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे जब ज्यादा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि कंटिन्यू हमें इस जगह पेन हो रहा है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन एसिडिटी है। तो एसिडिटी को आप दूर कैसे करोगे? तो सबसे बेस्ट नुस्खा है एसिडिटी को दूर करने का, जैसे हमारी मदर्स भी, जो हमारी मम्मी पापा, ज्यादातर पापा तो नहीं, मम्मी बताती रहती है, दादी माँ जो होती है या नानी माँ होती है, वो हमेशा बताते रहते हैं कि हमें पेट दर्द होता है तो अजवाइन ले लो, ठीक है। या घर के नुस्खे वो हमेशा हमें बताते रहते हैं, पर हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, इनसे थोड़ी ना सब कुछ होता है। एसिडिटी की तो टैबलेट आती है जिसे पेंटापैराजोल बोलते हैं, वो लूंगी या वो लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारी जो दादी माँ, हमारी मदर जो बता रहे हैं वो एक्चुअली में सही है। जो पुरानी जो चली आ रही है ना रिवाजें, वो बिल्कुल सही है, पर हम उनको फॉलो नहीं करते। पर मैं आज जो बताने जा रही हूँ, शायद पता नहीं मुझे
में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। तो ये जो नुस्खा है किसी भी एज वाले कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है या यंग एज हमारी एज वालों को प्रॉब्लम हो रही है या ओल्ड एज वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें एसिडिटी को दूर करना है। सबसे पहले जो अजवाइन होती है और गुड़, सबने सुना होगा जिसको जगरी बोलते हैं। तो क्या होती है, अजवाइन और गुड़ का मिक्सअप करके खाना है। कितना लेना है आपको, 1 चम्मच गुड़ लेना है हमें और आधी चम्मच अजवाइन लेनी है, उसको खाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी पी लेना है। जैसे आप पी सकते हो ना गर्म पानी, नॉर्मल जैसा भी सही लगता हो, किसी को ज्यादा गर्म पानी अच्छा लगता है और किसी को नॉर्मल अच्छा लगता है, तो आप वो पी सकते हो। उसके बाद वो पीना ही पीना है और ये रात के टाइम करना है आपको। और अगर लोग ये नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए कि डेली अपनी डाइट में शामिल करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लो आपके घर में खाना बनता ही है सबके घर में, तो क्या कहते हैं, सब्जी में डालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही सब्जी बना रहे हैं, आपकी मदर बना रही है, आप बना रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए कि डेली रूटीन में, जैसे रोटियों में डाल दिया आपने, तो वो कहीं नुकसान नहीं करेगी आपको। और आप उसे डेली इसी तरह खाओगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर जो लोग ये नुस्खा नहीं कर सकते तो दूसरा उनके लिए है दही और गुड़। कि सुबह सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं यानी खाना खाते हैं ऑफिस जाते टाइम, उस टाइम हमें क्या करना है, आधा कटोरी या 1 कटोरी हमें दही लेना है और उसमें 1 पीस इतना सा गुड़ का मिला लेना है और वो खाना है आपको। तो वो भी आपकी एसिडिटी में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको लंबे टाइम से है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर अगर अभी स्टार्ट हुआ है और एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको पता है कि हमें एसिडिटी की, तो वो कंटिन्यू करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है कि एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी तो काफी हद तक हमारे पेट में जो दर्द है ना वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। जो हम चाय पीते हैं ना वो छोड़नी पड़ेगी हमें एक बार के लिए। जिनको ज्यादा दर्द होता है तो मैं यही बोलूंगी, एक बार आप छोड़ दीजिए, कम से कम 15 दिन एक बार छोड़ के देखिए। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो एक काम करिए, खाली पेट बिल्कुल मत चाय पिए। उसके बाद में अगर आप पीना चाहते हो खाना खाने के बाद में, तो थोड़ी सी लीजिए, आधा कप ले लीजिए, दिन में 1 या 2 बारी बस, इससे ज्यादा मत लीजिए, आधा कप ही लीजिए, ताकि आपको भी तसल्ली रहे कि मैंने चाय पी ली और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। क्योंकि हमें सबसे पहला रीजन क्या है, हमें इस चीज को ठीक करना है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक होगी ना, कालजे में दर्द वाली, एपिगैस्ट्रिक वाली, तो मैं सच्ची बता रही हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और दूसरा और रीजन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना। कब्ज की वजह से भी क्या होती है, हमें ये प्रॉब्लम होती है। जो अजवाइन और गुड़ वाला जो मैंने नुस्खा बताया है, उसको खाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप सुबह उठोगे तो आप जल्दी से जल्दी फ्रेश हो पाओगे, कि आपका जो खाना है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अजवाइन और गुड़ का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो खाने को डाइजेस्ट कर देता है, जो भी खाना खाया हमने वो पचा देता है। तो उस वजह से भी क्या होती है, कब्ज की वजह से भी हमें एसिडिटी बनती है, तो उस वजह से भी हमें बननी बंद हो, क्योंकि सारा अगर खाना हमें पच गया तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब खाना पच जाता है ना तो हमें, हमारी आंतों में कुछ भी जमा नहीं होता। जब वो खाना पचता नहीं है ना तब हमें प्रॉब्लम होती है। तीसरा, हमें क्या ध्यान देना है, जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं कि फटाफट हमें निपटाना है, तो खाने को ऐसा नहीं करना भाई, खाना पूरी जिंदगी का काम है। ये तो नहीं कि एक दिन खा लिया फिर हमें खाना ही नहीं है। हम, ये काम है हमारा, इसको काम मत समझो। इसको क्या है, अपने, जैसे मान लो हम कोई काम करते हैं तो वो अपनी चाहे इंटरेस्ट दिखा के करते हैं ना, हाँ, कि ये हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। तो रोटी को भी ऐसे ही खाओ, इंजॉय करके खाओ। हमें कहीं भागना थोड़ी ना है, पर थोड़े थोड़े, मतलब ये है, अब हमें 10 मिनट लग रहे हैं मान लो रोटी खाने में, तो कोई ना 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, आधे घंटे से तो ज्यादा हमें लगेगा ही नहीं, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा जो रीजन माना गया है वो होता है धरन। धरन सुना होगा आपने, यहाँ पे गांठ सी बन जाती है, वो कालजे में दर्द उसी की वजह से भी होता है। तो वो धरन पड़ती कैसे है, जैसे मान लो हम कहीं चल रहे हैं और खड्डा आ गया, हल्का सा भी खड्डा आ जाता है, हमारा पैर, हम नॉर्मल
चल रहे हैं अपनी, हमारी बॉडी जब चलते टाइम होती है ना तो बिल्कुल लाइट वेट होता है और हल्का होता है, बॉडी का वेट होता है। तो मतलब एक हिसाब से क्या होता है, लूज होती है हमारी बॉडी। तो हम चलते हैं ना, अचानक से वो गड्ढे में पैर लगा, और उस टाइम क्या होता है, जो ऊंचा नीचा पैर होता है हमारा, मतलब कि हमारा पैर ऊंचा नीचा रखा जाता है, उस वजह से ये हो जाता है। क्योंकि हमारी जो नसें होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, वो ऐसा होता है। और ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो खाली पेट है जाते होते हैं। तो इसलिए कभी भी हम जब बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं सुबह के टाइम, कभी भी खाली पेट मत जाइए। कुछ भी खा के जाइए, चाहे दही खा लीजिए, या आपको अच्छा लगता है भी एक रोटी अच्छी लगती है, आधी रोटी भी अच्छी लगती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी खा सकते हो। तो आपका क्या होगा, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है आपके साथ, तो वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके धरण पड़ेगी। और उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और वो ही क्या होता है, एक गांठ का रूप ले लेती है हमारे। और वो गांठ के रूप से क्या होता है, फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। भूख से, अगर भूख नहीं लगेगी तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, हम एक्टिव नहीं होंगे, ना ही हमें काम करने का मन करेगा, और सारा दिन हमें ये रहेगा, यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, बस एक ही चीज होती रहती है। तो जो भी आपके घर में, मैं ये कहना चाहती हूँ जी, आपकी मदर हो, दादी माँ हो, या जेंट्स में भी दादू हो, या पापा हो, या आप खुद हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिडिटी को दूर करना है। इन 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो मैं खुद कह रही हूँ लगभग आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का रीजन यही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मेन रीजन इसका एसिडिटी है, धरण है, कि हम खाली पेट बाहर में चले जाते हैं। अगर हमारी धरण पड़ भी जाती है तो उसको क्या होता है, एक निकाला जाता है, मतलब सही जगह लाए। वो सही जगह क्या होती है, जो हमारी नाभि होती है ना, नाभि के हाथ लगा के देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सी, जैसे हमारी हार्ट की सुनाई देती है ना, धक 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 धक, ऐसे ही सुनाई देगी। अगर वो सही जगह नहीं है ना, तो आप जो हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा, जो हम कहते हैं कालजे में दर्द, वहां से लेके जो नाभि तक, हमारी सुंडी जिसको बोलते हैं, वहां तक भी कहीं भी हाथ लगा कर देखोगे तो टाइट टाइट सा नजर आएगा आपको वहां से, कि एक साइड आपका सॉफ्ट है स्टमक यानी पेट, और एक साइड टाइट है। तो उसको एडजस्ट करवाना पड़ता है, कि मतलब उस नाभि तक लाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ पंप वगैरह भी आते हैं, कि उसको लगाओगे, ऑनलाइन मिल जाता है, और वो एडजस्ट हो जाती है। और उसके बाद प्रॉपरली आप रूटीन में खाना सही से खाओगे, जैसे मैंने बोला खाली पेट नहीं जाओगे, नहीं करोगे, तो वो प्रॉपरली सही रहना स्टार्ट हो जाती है। और गांव में कई लोग क्या होते हैं कि वो हाथ से भी निकाल देते हैं, मैंने खुद देखा है, वो हाथ से भी, उनको प्रैक्टिस होती है, तो वो हाथ से भी इस तरह से करके उसको एडजस्ट कर देते हैं, धीरे धीरे लाके वो एडजस्ट कर देंगे उसको। तो उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, 1-2 बार होती है, फिर सही होने स्टार्ट हो जाती है। और एक सबसे ज्यादा क्या होती है, एसिडिटी बनेगी, कालजे में दर्द होगा, काफी टाइम से चल रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो चीजें जानी चाहिए वो नहीं जा रही। एक हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा पानी पीना है, लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी, चाहे हम जूस ले रहे हो, नारियल पानी ले रहे हो, या सिंपल पानी पी रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि जूस ही पियो, वो करो, सिर्फ सिंपल पानी पी सकते हो। कम से कम 5 से 6 लीटर आपको डेली पानी पीना ही पीना है, जिसको ये प्रॉब्लम है। वैसे नेचुरली में सबको पानी पीना चाहिए, पर जिसको ये प्रॉब्लम है ना, उसको तो डेफिनेटली पानी पीना है। अच्छा भी नहीं लग रहा ना, तो भी पीना है उसको, थोड़ी थोड़ी देर में पी लीजिए, अपने पास बोतल भर के रख लीजिए, और एक ग्लास रख लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। आप वो सिप सिप करके पिए, कैसे भी पिए, पर आपको वो पीना ही पीना है। और आप क्या कर सकते हो, आपको ठंडी चीजें खानी है, जैसे धनिया हो गया, धनिया सबसे ठंडा होता है हमारे, ठीक है। और जीरा जिसको माना गया है, जीरा भी इसमें बहुत फायदा करता है। हम सब्जी में नॉर्मल डालते भी है, जो लोग नहीं डालते तो उनको डालना चाहिए। तो ये भी हमारे बहुत हेल्प करता है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और धनिया ठंडा होता है, चाहे वो आप हरा धनिया खा रहे हो या चाहे सूखा धनिया खा रहे हो, आप किसी भी तरह, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस तरह खा सकते हो। धनिया ऐसा नहीं है कि हमें टेस्टी नहीं लगेगा, अच्छा लगता है, उसे किसी भी तरह खा सकते हो। वो ठंडा होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बनी है ना, वो ठीक हो जाएगी।
कईयों को क्या होता है कि अजवाइन कुछ टाइम बाद में नुकसान करने लग जाती है। किसी भी तरह से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ मतलब नॉर्मली होती नहीं है अजवाइन से, क्योंकि देसी नुस्खा है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये मैं बता रही हूँ कि जो काला नमक होता है, ब्लैक सोल्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके खा सकते हो। थोड़ा सा वो मिक्स कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना करे अगर आप लंबे टाइम से खा रहे हो तो। वैसे आपको लंबे टाइम खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 2-3 दिन कंटिन्यू करके देखोगे तो ही फायदा हो जाएगा आपको। फिर ये है कि हफ्ता 10 दिन कर लो, फिर बीच में छोड़ दो, फिर स्टार्ट कर दो। तो ये आप रेगुलर ऐसे इस तरह से 2-3 महीने करोगे तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व होगी ना आपको, तो मैं सच्ची कह रही हूँ, ये वाली जो एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं ना हम, कालजे में दर्द, धरण, जो हम इसको अलग अलग नाम देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल टोटली ठीक हो जाएगी। अगर इसको ठीक नहीं किया ना तो एक तरह से मानो कि हमारी बॉडी के अंदर जहर ही बन रहा है, और वो जहर क्या होता है, धीरे 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 हमारी बॉडी को काट रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और अगर आपका अदर रीजन है, मान लो किसी के और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको एक बार डॉक्टर से सजेशन लेना जरूरी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना जरूरी है। अगर उसमें कुछ नहीं आता ना तो मेन रीजन आपका यही है और कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर भी आपको अगर सजेस्ट करता है कि आप एसिडिटी की टैबलेट लो, तो समझ जाओ कि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको देसी नुस्खा करना है। देसी नुस्खा जितना कार्यकर है ना भाई, सच्ची बता रही हूँ, कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ये नहीं है कि आज लिया और आज ही फायदा हो गया, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 2-3 दिन रिजल्ट आने में, पर फायदा जरूर करेगा। और प्लीज मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और लोगों को शेयर करिए जितना भी हो सके, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है। कोई ना कोई एक पर्सन जरूर मिलेगा जिसको ये प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती अपने भारत जैसा जितना प्यारा देश है उसमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करे, जिसका घर पे ही इलाज है। हमारे नेचुरल चीजों से जो हमारे घर में हमेशा ही रहती है, उन चीजों से हमारी सोल्व होती है, तो हम उसको क्यों बढ़ा रहे हैं, और उस वजह से और बीमारियां भी पैदा हो रही है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूं। और अगर आपको फायदा होता है, डेफिनेटली तो होगा ही होगा फायदा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी चीज लेने से फायदा हुआ है। अजवाइन, दही वाला बताया है मैंने, खाली पेट जो नहीं रहना वो बताया, उस किस चीज से आपको फायदा हुआ है वो चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप जब मुझे कमेंट करते हो ना, सच्ची में मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मुझे किस चीज पे वीडियो लानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टॉपिक है, मान लो कि आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है लंबे टाइम से और वो सोल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।